फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस चैनल के जरिए हम आपको बहुत सारे रोचक तथ्य दिए हैं, आगे भी देंगे। इस वीडियो में हम महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अश्वत्थामा के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। इनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो चुके हैं और वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। महाभारत के इस चरित्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उनको दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। क्यों मिला था अश्वत्थामा को ये श्राप, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। एक बार महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाहें फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इसे सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दिया था। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागे तब भीम ने उनका पीछा किया और दोनों में अष्टभा क्षेत्र वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र सीमा के पास स्थित है। यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। इसको भीम कुंड भी कहा जाता है। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा ने मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली मानी जाती है। यहीं गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 महीने तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा का ऐसे पड़ा था ये नाम। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है, चलिए जानते हैं। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राणदान दे दिए, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था। विंध्याचल पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा की तपस्या स्थली। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि ये अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। इन राज्यों के जंगलों में अश्वत्थामा को देखा गया है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। सांप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती है। महाभारत में तो कई पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन अश्वत्थामा अकेले ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को अकेले लड़ने की क्षमता रखते थे। इसी से जुड़ी एक कहानी है असीरगढ़ के किले की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर ये किले स्थित है। माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। यहाँ जब लोग सुबह उस मंदिर को पूजा करने जाते हैं, वहाँ सुबह फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है। ये बात हर किसी को हैरान करती है कि यहाँ तपती गर्मी में भी तालाब कभी सूखता नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।